मधुरोज गोत्रोर्धराग्री चरन्तम लठुन्तं प्लवन्तं नटं तप्तन्तं पदं ते भजन्तं मनोमोर्कटन्तं कटाक्षलिपाशे सबुद्धं कुरुन्तं गजासशिषडास्यो यथाथि तताहं कुतो मां न पश्यस्यो किं ब्रवीमि सदा नेत्रयुग्मस्य ते कार्यमस्ति तृतीयेन नेत्रेण वा पश्य मां त्वम् त्वयितं कृतं चेत् स्वातं ममं प्रशीतं किमासीत् इतो अन्यतिमास्ते यशस्ते कुतः स्यात् ममेदं मतं चापि सत्यं ब्रवीमि युधीन मुक्त्वापि त्वनतिशीतं तच्छीलाद्रेमिषा जन्मते क्रियन्तं समालम्ब कालं वृथस्मि प्रपश्यामि ते यत्स्वरूपं कदाहम् सर्वसर्गस्थितवान् सहेतु त्वमेवासि सत्यं त्वमेवासि नित्यं तदन्येषु देवेषु नित्यत्वमुक्तं तदन्विद्यासक्तचित्तोऽहम् इति श्रीमद् कामाचार्य रचित अम्बा भुजंग स्तोत्र पंचरत्नम्। त्रयोदशाध्याय। राजोवाच हरिश्चन्द्रै कृतो राजा सचिवेन्निपिशासनात् त्रिशङ्कस्तु कथं मुक्ते तस्माच्चण्डाल देहते मृतो अवन मध्ये तु गंगातीरे परिपल्लुते गुरुणा वा कृपां कृत्वा शापातस्माद्विमोचिते। राजा जनमेजय बोले, हे व्यास जी, राजा त्रिशंकु के आदेश से सचिवों ने हरिश्चंद्र को राजा बनाया, किंतु स्वयं त्रिशंकु ने चंडाल देह से मुक्ति कैसे प्राप्त? वन में वहां कहीं मर गए अथवा गंगा तट पर जल से डूब गए अथवा गुरु वशिष्ठ ने कृपा करके उन्हें शाप से मुक्त कर दिया। यह संपूर्ण वृतांत आप मेरे समक्ष करेंगे। एतद्वृतान्तमखिलं कथयस्व ममाग्रते चरितं तस्य निपते श्रोतु कामोऽस्मि सर्वथा। मैं राजा त्रिशंकु का चरित्र भली भांति सुनना चाहता हूं। व्यासुवाच अभिषिक्तं सुतं कृत्वा राजा संतुष्ट मानसे काले अतिक्रमणं तत्र चकार चिंतयित्वा। व्यास जी बोले, हे राजा, अपने पुत्र का राज्य अभिषेक करके राजा त्रिशंकु का चित्त बहुत प्रसन्न और वे वहीं जंगल में कल्याणकारी भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए समय व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीतने के बाद कौशिक मुनि एकाग्रचित्त होकर तपस्या पूर्ण करके अपनी पत्नी तथा पुत्रों आदि को देखने के लिए अपने आश्रम में आए।
वहां आकर अपने स्त्री पुत्र आदि को स्वस्थ देखकर वे परम हर्षित हुए। मेधावी ऋषि ने पूजा के लिए आगे से तो अपने भार्य से पूछा, ही सुनैने, दुर्भक्ष की स्थिति में तुमने कैसे समय व्यतीत किया? तुमने अन्न के बिना इन बालकों को किस उपाय से पाला, ये मुझे बताओ। हम तपसि सन्नोधो न आगते शिणु सुंदरी, किम कृतं तु तया कान्ति विना द्रव्येण शोभने। मया चिंता कृता तत्र श्रुत्वा दुर्भिक्षमद्भुतम्, नागतोऽहं विचारेवं किं करिष्यामि निर्धने। हे सुंदरी, मैं तो तपस्या में संलग्न था, इसलिए नहीं आ सका। हे प्रिय, हे शोभने, बिना धन के तुमने क्या व्यवस्था की? यहाँ पर भीषण अकाल का समाचार सुनकर के मैं अत्यधिक चिंतित था, कि जो यह सोचकर नहीं आया कि धनहीन मैं वहां जाकर के भी क्या करूंगा, मैं कुछ कर तो नहीं सकता। हे सुजगने, वन में एक दिन मैं भी भूख से अत्यधिक विकल होकर चोर की भांति एक चंडाल के घर में प्रविष्ट हुआ। वहां चंडाल को सोया हुआ देख करके भूख से अत्यंत व्याकुल मैं रसोई घर खोज कर कुछ खाने के लिए वहां पहुंच गया। बर्तन खोलकर भोजन प्राप्त करने के लिए मैंने जो ही बर्तन के अंदर हाथ डाला, तभी उस चंडाल ने मुझे देख लिया। यदा भांडम समुद्घाटे पक्वम शतनुजामिषम् गृहामि भक्षणार्थाय तदा दृष्टसुतेन वै। पृष्टः कस्त्वं कथं प्राप्तो गृहे मे निशिसादरम्, ब्रूहि कार्यं किमर्थं त्वं उद्घटयसि भाण्डकम्। जिसे मैंने हाथ डाला तभी वो चंडाल मेरे सामने आ गया और उसने आदरपूर्वक मुझसे पूछा, आप कौन हैं? रात के समय मेरे घर में आप क्यों प्रविष्ट हुए हैं और मेरे बर्तन क्यों खोल रहे हैं? आप अपना उद्देश्य बताइए। ये सुंदर केशों वाले चंडाल के यह पूछने पर क्षुधा से अत्याधिक पीड़ित मैं गदगद वाणी में उसे कहने लगा, हे महाभाग, मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूं। मैं भूख से विकल होकर चोरी के विचार से युक्त होकर यहाँ आया हूं और इस बर्तन में कोई खाने की वस्तु देख रहा हूं। ये महामते में चोरी के विचार से नहीं आया। मैं आपका अतिथि हूं, इस समय भूखा हूं, अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं आपके द्वारा भली भांति पकाए गए पदार्थ का भक्षण कर सकूं। विश्वामित्रोवाच शपचस्तु वचे श्रुत्वा मामुवाच सुनिश्चितम् भक्ष्यं मा कुरु वर्णाग्रे जानीहि श्वपचालयम् दुर्लभं खलु मानुष्यम् तत्रापि तज्जन्मता
द्विजत्वई ब्राह्मणत्वं च दुर्लभम वेत्सि किम नहीं। विश्वामित्र बोले, हे सुंदरी, मेरी बात सुनकर चंडाल ने मुझसे कहा, ही चारों वर्णों में अग्रगण्य इसे चंडाल का घर जाने, अतः आप मेरे यहां भोजन मत कीजिए, क्योंकि एक तो मानव योनि में जन्म पाना दुर्लभ है, उसमें भी द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य के यहाँ बड़ा ही दुर्लभ है, और द्विजों में भी ब्राह्मण कुल में जन्म तो सर्वथा ही दुर्लभ है। क्या आप इसे नहीं जानते हैं? उत्तम लोक की कामना करने वाला व्यक्ति को कभी भी दूषित आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान मनु के अनुसार 7 जातियों को अंत्यज मानकर उन्हें अग्राह्य बताया है। हे विप्र, मैं चंडाल हूँ, अतः अपने कर्म के अनुसार त्याज्य हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे द्विज, मैं अपना धर्म समझकर ही आपको भोजन करने से रोक रहा हूँ, न कि अपने पदार्थ के लोभ से। मुझे गलत मत समझना। हे द्विजवर, वर्ण संकरता का दोष आपको ना लगे, ये बताने का केवल यही मेरा अभिप्राय है। विश्वामित्र बोले, हे धर्मज्ञ, तुम सत्य कह रहे हो। हे अंत्य, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत विशाल है, फिर भी मैं तुम्हें आपत्ति काल में पालनीय धर्म का सूक्ष्म मार्ग बता रहा हूं। तथाप्यप्यपदि धर्मस्य सूक्ष्म मार्गम ब्रवीम्यहम्। देहस्य रक्षणं कार्यं सर्वथा यदि मानद पापस्यन्ते पुनः कार्यं प्रायश्चितं विशुद्धये। दुर्गतेस्तु भवेत् पापात् नापदे न चापदे। हे मानद, मनुष्य के चाहिए कि जिस किसी भी उपाय से शरीर की रक्षा करे, इससे यदि कोई पाप हो जाए तो बाद में उस पाप की मुक्ति के लिए प्रायश्चित कर लेना चाहिए। आपत्ति काल में किए गए पाप कर्म के कारण दुर्गति नहीं होती, किंतु सामान्य समय में किए गए पाप के कारण दुर्गति अवश्य होती है। भूख से मरने वाले को नरक होता है, इसमें संदेह नहीं है। अतः अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले को भूख मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। हे अंत्य, इसलिए मैं भी चोर कर्म से अपने देह की रक्षा कर रहा हूं। विद्वानों ने कहा है कि अनावृष्टि के समय चोरी करने से जो पाप होता है, वह पाप उस मेघ को लगता है जो पानी नहीं बरसाता है। विश्वामित्र बोले, हे प्रिय, मेरा ऐसा यह वचन कहते ही आकाश से हाथी की सूंड की तरह मोटी धार वाले मनोभिलाषित जल वृष्टि सहसा ही होने लगी। गगनाद हस्ते हस्ताभिर धाराभिर्भीग कांक्षिते मुदितो हम घनम वीक्ष्ये वर्षन्तम विद्युताश है। बिजली की चमक के साथ बरसते हुए
उसमें को देकर मैं अत्यंत आनंदित हुआ। उसी समय उस चंडाल का घर छोड़कर मैं परम प्रसन्नता पूर्वक बाहर निकल पड़ा। हे सुंदरी, अब यह बताओ कि तुमने प्राणियों का विनाश करने वाले अत्यंत भीषण समय में इस वन में किस प्रकार बिताया। कांतरी परवा क्रूरे क्षेकृत पाणिना में व्यासवाच इति तस्यैव च श्रुत्वा पतिमाह प्रियं वदा यथा शृणु मया नीते काले परम दारुणे गति त्वयि मुनिश्रेष्ठ दुर्भिक्षम समुपागतम। पति की यही बात सुनकर उस प्रिय भाषण स्त्री ने पति से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने जिस प्रकार उससे अत्यंत कष्टकारी समय को व्यतीत किया उसे आप सुनिए। आपके चले जाने के बाद यहाँ भी अकाल पड़ा गया था। मेरे सभी पुत्र अन्न के लिए बड़े दुखित थे। बालकों को भूखा देखकर घोर चिंता से ग्रस्त में निवार जंगली धान्य के लिए वन वन घूमती रही। उस समय मुझे कुछ फल मिल गए। इस प्रकार निवार अन्न के द्वारा मैंने कुछ महीने व्यतीत किए। हे कांत, उसके भी समाप्त होने जाने पर मैं मन ही मन सोचने लगी, इस वन में अब निवार अन्न भी नहीं मिल रहा है और इस अकाल में भिक्षा भी नहीं मिल सकती। वृक्षों पर फल भी नहीं रह गए और धरती में कंदमूल भी नहीं रहे। भूख से पीड़ित बालक व्याकुल होकर के बहुत रो रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और भूख से तड़पते हुए इन बालकों से क्या कहूं। किम करोमि कव गच्छामि किम ब्रवीमि क्षुधार्दितान् एवं विचिन्त्य मनसा निश्चयस्तु मया कृते पुत्रमेकं ददाम्यद्य कस्मिंश्चित् धनिने किल गृहीत्वा तस्य मूल्यं तु दीनद्रव्येण बालका। ऐसा सोचकर मैंने मन में यह निश्चय किया कि किसी धनी व्यक्ति के हाथ आज अपने एक पुत्र को बेचूंगी और उसका मूल्य लेकर उस द्रव्य से भूख से पीड़ित अपने बालकों का पालन करूंगी, क्योंकि इनके पालन पोषणों का दूसरा कोई उपाय ही नहीं रह गया है। अपने मन में यह विचार करके मैं इस पुत्र को बेचने का दृढ़ निश्चय कर लिया। ये महाभाग, उस समय मेरा यह पुत्र व्याकुल होकर के जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, किंतु मैं निर्लज्ज होकर अपने रोते चिल्लाते इस पुत्र को लेकर घर से निकल पड़ा। तदा सत्यव्रतो मार्गी मामुद्वीक्ष्य भृशातुरम् पप्रच्छ से राजर्षि कस्मादिरोदिति बालके। उस समय राजर्षि सत्यव्रत ने मार्ग में मुझे अति व्याकुल चित्त वाले को देखकर पूछा कि ये बालक क्यों रो रहा है, इसको क्या चाहिए, ये ऐसा विलाप क्यों कर रहा है। हे मुनिवर, तब मैंने उनसे यह वचन कहा, हे राजन, मैं इस बालक को बेचने के लिए ले जा रही हूँ।
श्रुत्वा मे वचनं राजा दयार्द हृदय ततः मामुवाच गृहं याहि गृहीत्वैनं कुमारकम् भोजनार्थे कुमाराणाम् अमिषं विहितं तव प्रापिष्याम्यहं नित्यं यावन मुनि समागमे। तब मेरी बात सुनकर राजा का हृदय दया से भर गया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इस बालक को लेकर अपने घर लौट जाओ। जब तक मुनि विश्वामित्र लौट कर आ नहीं जाते तब तक तुम्हारे इन बालकों के भोजन के लिए सामग्री प्रतिदिन मैं तुम्हारे यहाँ पहुंचा दिया करूंगा। तभी से दयालु राजा सत्यव्रत प्रतिदिन कुछ भोज्य सामग्री इस पीड़ पर रखकर चले जाते थे। एकांत उन्होंने इस संकट के सागर से इन बालक की रक्षा की, किंतु मेरे ही कारण राजा सत्यव्रत को मुनि वशिष्ठ के शाप का भागी होना पड़ा। कस्मिंश्चित् दिवसे मांसं न प्राप्तं तेन कारणेन हतादोग्री वशिष्ठस्य तेनासो कुपितो मुनि। किसी दिन राजा सत्यव्रत जंगल में कोई सामग्री नहीं पा सके, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, तब उन्होंने वशिष्ठ जी के दूध देने वाली गाय मार डाली। इससे मुनि वशिष्ठ उन पर बहुत कुपित हुए। त्रिशंकरिति भूपस्य कृतम नाम महात्मना कुपितेन वधाधेतोश्चे चांडालाश्रितो नृपे। कुपित महात्मा वशिष्ठ ने राजा का नाम त्रिशंकु रख दिया और गोवध करने के कारण राजा को चंडाल बना दिया। एक कौशिक उनके इसी कष्ट से मैं अत्यंत दुखित हूँ, क्योंकि मेरे ही कारण वे राजकुमार सत्यव्रत चंडाल हो गए हैं। इसलिए अब आपको जिस किसी भी उपाय से, यहाँ तक कि अपनी उग्र तपस्या के प्रभाव से राजा की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। व्यास जी बोले, ही शत्रु का दमन करने वाले राजा जनमेजय, अपनी पत्नी की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र उस दुखित स्त्री को सांत्वना देते हुए कहने लगे। विश्वामित्र उवाच मोचिष्यामि तं शापान् नृपं कमलिलोचने उपकारे कृतो येन कांतराद्रक्षिता शिवे। विश्वामित्र बोले, ही कमल नयने, जिन्होंने तुम्हारा उपकार किया है और घोर वन में तुम्हारी रक्षा की है, उन राजा सत्यव्रत को मैं शाप अवश्य करूंगा। मैं अपने योग विद्या तथा तपस्या के प्रभाव से उनका दुख दूर कर दूंगा। परम तत्ववेदा विश्वामित्र जी अपनी भार्या को इस तरह आश्वस्त करके सोचने लगे कि राजा सत्यव्रत का दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। तब भली भांति विचार करके मुनि विश्वामित्र उस स्थान पर गए जहां राजा सत्यव्रत दीन अवस्था को प्राप्त हुए चंडाल के रूप में एक कुटिया में रह रहे थे। शंकु पकड़े दीने संसितेश पचाकृति आगच्छन्तं मुनिं दृष्ट्वा विस्मितो सुनराधिपे दंडवनी पिपातोर्यम् पादयोत्तरसामुनि
कृत्वा तं करीभूपम् पतितं कौशिके तदा उत्थाप्योवाच वचनं शान्तपुरं द्विजोत्तमम् मत्कृते त्वं महीपाले शक्तोऽसि मुनिनायते। मुनि को आते हुए देखकर राजा त्रिशंकु विस्मय में पड़ गए। वे तत्काल मुनि के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। तब भूमि पर पड़े हुए राजा को हाथ से पकड़ करके द्विजशिष्ट विश्वामित्र ने उन्हें उठाया और सांत्वना देते हुए ये वचन कहा, हे राजन, मेरे ही कारण वशिष्ठ मुनि ने आपको शाप दिया है, अतः मैं आपकी सारी कामना पूर्ण करूंगा। अब आप बताइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं। राजा बोले, पूर्व काल में मैंने यज्ञ कराने के लिए वशिष्ठ जी से प्रार्थना की थी, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं महान यज्ञ करना चाहता हूं, अतः आप मुझसे यज्ञ संपन्न कराइए। हे विप्रेंद्र, आप मेरा यह अभीष्ट कार्य कीजिए जिससे मैं स्वर्ग चला जाऊं। मैं इसी मानव देह से सुखों के निधान इंद्रलोक को जाना चाहता हूं। अनेनैव शरीरेण शक्रलोकं सुखालयम् कोपम कृत्वा विशिष्टोऽसो मामहेति सुदुर्मते। मानुषेण हि देहेन स्वर्गवासै कुतै तव पुनर्मया योक्तो भगवन् स्वर्गलोभनेन चै अनघ। अन्यं पुरोहितं कृतं यक्ष्यामि यज्ञम् उत्तमम् तदा तेनैव शक्तोऽहम् चाण्डालो भविपामर। इस पर वशिष्ठ मुनि ने क्रोधित होकर मुझसे कहा, अरे दुर्बुद्धि, इस मानव शरीर से तुम्हारा स्वर्ग में वास कैसे हो सकता है। तब स्वर्ग की उत्कृष्ट लालसा वाले मैंने भगवान वशिष्ठ से पुनः कहा, हे निष्पाप, तब मैं किसी अन्य पुरोहित को बनाकर वह श्रेष्ठ यज्ञ आरंभ करूंगा। उसी समय उन्होंने मुझे यह शाप दे दिया कि हे नीच, तुम चंडाल हो जाओ। इत्येत कथितं सर्वं कारणं शाप संभवम् मम दुख विनाशाय समर्थोऽसि मुनीश्वर। इत्युक्ता विररामासो राजा दुःख रुजार्दिते कौशिकोऽपि निराकर्तुं शापं तस्य विचिन्तयत्। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने शाप पाने का सारा कारण आपसे कह दिया। अब एकमात्र आप ही मेरा दुख दूर करने में समर्थ हैं। कष्ट की पीड़ा से व्यथित राजा त्रिशंकु इतना कह करके चुप हो गए और विश्वामित्र जी भी उनके शाप को दूर करने का उपाय सोचने लगे। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्रयां संहितायां सप्तस्कन्धे त्रिशंको शापोद्धाराय विश्वामित्र सांत्वन वर्णन नाम त्रयोदशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। चतुर्दशो अध्याय। व्यास उवाच
विचिन्ते मनसा कृत्यं गादे सुनर्महातपा प्रकल्पयज्ञ संहारम् मुनिनां मंत्रे तदा मुनेस्तम्भखं ज्ञात्वा विश्वामित्र निमन्त्रिता नागना सर्व एवेति विशिष्टेन निवारिता। व्यास जी बोले, हे राजा, महातपस्वी गाधी पुत्र विश्वामित्र ने यज्ञ अनुष्ठान करने के यज्ञ संबंधी सामग्रियां जुटा करके सभी मुनियों को निमंत्रित किया। तत्पश्चात विश्वामित्र के द्वारा निमंत्रित किए गए मुनिगण उस यज्ञ के बारे में जानकर भी वहां नहीं आए, क्योंकि वशिष्ठ जी ने उन सबको आने से मना कर दिया था। ये जानकर गादीपुत्र विश्वामित्र खिन्न मस्तक अति दुखित और बहुत परेशान हुए और उस ऋषि में आए जहां राजा त्रिशंकु विराजमान थे। तमाह कौशिकै क्रुद्धो विशिष्टेन निवारिता नागता ब्राह्मणा सर्वे यज्ञार्थम नृपसत्तम पश्यमि तपसै सिद्धिं यथा ताम सुरसज्जमे प्राप्यामि महाराज वांछितं ते करोम्यहम्। कुपित विश्वामित्र ने उन त्रिशंकु से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, वशिष्ठ जी की मना के कारण सभी ब्राह्मण तो यज्ञ में नहीं आए, किंतु हे महाराज, मेरे तप का वह प्रभाव देखिए जिससे मैं आपको सुरलोक पहुंचाता हूं और आपकी अभिलाषा पूरी करता हूं। यह कहकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने हाथ में जल लेकर के गायत्री के जप से अर्जित अपना समस्त पुण्य उन्हें दे दिया। राजा को अपना पुण्य देकर विश्वामित्र ने उन पृथ्वीपति से कहा, हे राजर्षि, अब आप अपने अभीष्ट स्वर्ग लोक को जाइए। हे राजन, बहुत दिनों से मेरे द्वारा अर्जित किए गए पुण्य से अब आप प्रसन्नता पूर्वक इंद्रलोक जाएं और वहां देवलोक में आपका कल्याण हो। व्यासवाच इत्युक्तवती विप्रेन्द्री त्रिशंकस्तरसा ततः उत्त्यपात यथा पक्षी वेगवांस्तप्सो बड़ात। विकास जी बोले कि हे राजन, विप्रेंद्र विश्वामित्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु मुनि के तपोबल से बड़े वेग से उड़ने वाले पक्षी की भांति तुरंत ऊपर की ओर गए। उत्पत्ते गगने राजा गते शक्रपुरीं यदा दृष्टो देवगणे तत्र क्रूरचंडाल वेशभाग कथितासो सुरेन्द्राय कोयमायति सत्वरे गगने देववद्वायो दुर्दशेष पचाकृति। आकाश में उड़कर राजा त्रिशंकु इंद्रपुरी पहुंचे तब सभी देवताओं ने देखा कि चंडाल वेशधारी कोई क्रूर व्यक्ति चला आ रहा है। तत्पश्चात उन लोगों ने इंद्र से पूछा कि चंडाल के समान आकृति वाला तथा दुर्दश ये कौन व्यक्ति देवता की भांति आकाश मार्ग से बड़े वेग से चला आ रहा है।
तब इंद्र ने सहसा उठ करके उस अधम पुरुष की ओर देखा। उसे त्रिशंकु के रूप में पहचान कर तत्काल डांटते हुए इंद्र कहने लगे, ही चंडाल, घृणित कर्म वाले, तुम देवलोक में कहां से ले जा रहे हो? तुम अभी पृथ्वी लोक को लौट जाओ कि तुम्हारे लिए यहाँ निवास करना सर्वथा उचित नहीं है। इत्युक्तये स्खलितये सर्गोच्चक्रेणा मित्र कर्षिणे निपपाति तदा राजा क्षीण पुण्यो यथा मरे। व्यास जी बोले, शत्रुओं का दमन करने वाले जनमेजय, इंद्र के ऐसा कहते ही त्रिशंकु स्वर्ग से वैसे ही नीचे गिरने लगा जैसे पुण्य के क्षीण होने पर देवताओं का स्वर्ग से पतन हो जाता है। तब राजा त्रिशंकु वहीं से बार बार चिल्लाने लगे, हे विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, मैं स्वर्ग से च्युत होकर बड़े वेग से नीचे की ओर गिर रहा हूं, अतः आप मुझे कष्ट पीड़ित की रक्षा कीजिए। हे राजन, गिरते हुए त्रिशंकु का करुण क्रंदन सुन करके तथा उन्हें नीचे की ओर गिरते हुए देखकर विश्वामित्र ने कहा कि वहीं रुक जाइए। वचनातम तत्रेव सितोषि गगने नृपे मुनेस्तपि प्रभावेण चरितोऽपि सुरालया। हे राजन, यद्यपि त्रिशंकु देवलोक से च्युत हो चुके थे, तथापि मुनि विश्वामित्र के ऐसा कहने पर ही उनके तपोबल के प्रभाव से वे त्रिशंकु वहीं आकाश में स्थित हो गए। विश्वामित्रोऽप्यस्य पृष्ट्वा चकारेष्टिं सुविस्तरम् विधातुं नूतनां सृष्टिम् स्वर्गलोकं द्वितीयकम्। तत्पश्चात विश्वामित्र ने नई सृष्टि की रचना द्वारा दूसरा स्वर्गलोक बनाने के लिए जल का स्पर्श करके एक दीर्घकालिक यज्ञ प्रारंभ कर दिया। तस्योद्यम तथा ज्ञात्वा तरितस्तु शचीपति तत्राजगाम सहसा मुनिम प्रति तु गाधिजम् किं ब्रह्मन् क्रियते साधो कस्मात् कोऽपि समाकुले अलम सृष्ट्या मुनिश्रेष्ठ ब्रूहि किं कर्माणि ते। उनके इस प्रकार के प्रयत्न को जान करके इंद्रगाधि पुत्र विश्वामित्र के पास तुरंत आ पहुंचे। इंद्र बोले, हे ब्राह्मण, आप ये क्या कर रहे हैं? हे साधो, आप कुपित क्यों हैं? हे मुनिश्रेष्ठ, आप दूसरी सृष्टि मत कीजिए और बताइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं। विश्वामित्र बोले, हे विभो, आपके लोक से च्युत होकर अत्यंत दुख में पड़े हुए राधा त्रिशंकु को आप प्रेम पूर्वक अपने निवास स्थान स्वर्गलोक में ले जाइए। व्यासवाच तस्यातम निश्चयं ज्ञात्वा तुराषाढति शंकिते तपो बलं विद्वितोग्रम् इत्योवाच वासवे दिविदेहं नृपं कृत्वा विमानवर्षंसितम् आपृच्छे कौशिकं शक्रो अगमन निजपुरीं तदा। व्यास जी बोले, हे राजन, विश्वामित्र का यह निश्चय जानकर इंद्र को बहुत भय हुआ
उन्होंने मुनि का उग्र तपोबल समझकर कहा, ठीक है। तत्पश्चात राजा को दिव्य शरीर वाला बनाकर तथा उन्हें एक उत्तम विमान पर बिठाकर इंद्र ने विश्वामित्र से आज्ञा लेकर अपने पुरी के लिए प्रस्थान किया। राजा त्रिशंकु सहित इंद्र के स्वर्ग चले जाने के उपरांत विश्वामित्र सुखी होकर अपने आश्रम में निश्चिंत होकर रहने लगे। इधर राजा हरिश्चंद्र मुनि विश्वामित्र के द्वारा किए गए अपने पिता के स्वर्ग गमन संबंधी उपकार को सुनकर के बहुत हर्षित हुए और राज्य पर शासन करने लगे। अयोध्यापति क्रीड़ाम जयकार से ही भार्या रूप यौवन चातुर्य युक्तया प्रीति संयुता अतीत काल युवती नैसाया गर्भवती है भूत तदा चिंतातुरो राजा भूहातीव दुखिता। अयोध्यापति हरिश्चंद्र रूप यौवन तथा चातुर्य से संपन्न अपने भार्या के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर भी जब वह युवती रानी गर्भवती नहीं हुई तब राजा बड़े चिंतित तथा दुखी हुए। विशिष्टाश्रयं गत्वा प्रणम्य शिरसा मुनिम् अनपत्यवजं चिंतां गुरुवे समवेदयत्। दिव्योऽसि भवन् कामं मंत्र विद्या विशारदे उपायं कुरु धर्मज्ञे संततेर्मम मानद। इसके बाद वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाकर तथा मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के बाद उन्होंने संतान ने उत्पन्न होने के कारण अपनी चिंता व्यक्त करते हुए गुरु जी से कहा, हे धर्मज्ञ, हे मानद, आप महान ज्योतिर्विद तथा मंत्र विद्या के परम विद्वान हैं, अतः आप मेरे लिए संतान प्राप्ति का कोई उपाय कीजिए, कोई साधन कीजिए। हे श्रेष्ठ, आप तो जानते हैं कि पुत्रहीन की गति नहीं होती। मेरे दुख को जानते हुए तथा उसे दूर करने में समर्थ होते हुए भी आप उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? ये गोरैया के पक्षी बड़े धन्य हैं जो अपने शिशु का लालन पालन कर रहे हैं। मैं ही ऐसा भाग्यहीन हूँ जो सदा दिन रात चिंतित रहता हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, उनकी व्यथा भारी वाणी सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी भली भांति मन में विचार करके उनसे कहने लगे। वशिष्ठवाच, सत्यम ऋषि महाराज, संसारे अस्मिन् विद्यते अनपत्ति त्वजं दुःखं यत्तथा दुःखमद्भुतम्। तस्मादपि राजेन्द्र वर्णं याद साम्पतिम् समाराध्य यत्नेन से ती कार्यं करिष्यति। विष्णु रहे महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। जो दुख पुत्र न होने के कारण होता है वैसा अद्भुत दुख इस संसार में नहीं है। अतीव ही राजेंद्र, आप प्रयत्न पूर्वक जलाधिपति वरुणदेव की आराधना कीजिए, वे ही आपका कार्य करेंगे। हे धर्मनिष्ठ, वरुणदेव से बढ़कर कोई दूसरा संतान का दाता देवता नहीं है, इसलिए आप उन्हीं की आराधना कीजिए। इससे आपका प्रयोजन अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा।
देवं पुरस्कारस्ते माननीया विमुनिभिः उद्यमेन विना कार्या सिद्धि संजायते कथम। न्यायतस्तु नरे कार्ये उद्यमस्तत्त्वदर्शिभिः इति तस्मिन् भवेत् सिद्धिर् नान्य अथा निपसतम। मनुष्य को अपने भाग्य तथा पुरुषार्थ उन दोनों का आदर करना चाहिए। खाली भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए और खाली पुरुषार्थ से भी काम नहीं बनता है, क्योंकि बिना उद्योग किए कार्य सिद्धि हो ही नहीं सकती। कि निश्चेष तत्वदर्शी मनुष्यों को न्याय पूर्वक उद्योग करना चाहिए। वैसा करने से सिद्धि अवश्य मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती है। अपरिमित तेज वाले उन विशिष्ट की यह बात सुन करके राजा हरिश्चंद्र ने तप करने का निश्चय किया और गुरु को प्रणाम करके वे निकल पड़े। राजा हरिश्चंद्र गंगा नदी के तट पर एक शुभ स्थान में पद्मासन लगाकर बैठ गए और अपने मन में पाशधारी वरुण देव का ध्यान करते हुए कठोर तप करने लगे। हे महाराज, इस प्रकार तप करने वाले उन राजा हरिश्चंद्र पर कृपा करके प्रसन्न मुख कमल वाले वरुण देव उनके सम्मुख प्रकट हो गए। हरिश्चंद्रमुवावियचेदं वचनम याद संपते वरम वरे धर्मज्ञे तुष्टोऽस्मि तपसा तव। जलाधिपति वरुणदेव ने हरिश्चंद्र से वचन कहा, हे धर्मज्ञ, आपकी तप से मैं प्रसन्न हूँ, आप मुझसे वर मांगे। राजोवाच अनपत्योऽस्मि देवेश पुत्रं देहि सुखप्रदम् ऋणत्रयापहारार्थम् उद्यमोऽयं मया कृते। राजा बोले, हे देवीश, मैं संतानहीन हूँ, अतः आप मुझे सुखदायक पुत्र दीजिए। मैंने देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन 3 ऋणों से मुक्त होने के लिए तप रूपी यह उद्यम किया है। तब दुखी राजा का यह प्रगल्भ वचन सुनकर वरुणदेव अपने सम्मुख स्थित राजा हरिश्चंद्र से मुस्कुराते हुए कहने लगे। वरुणवाच पुत्रो यदि भवेद राजन गुणिमंसि वांछिते सिद्धिकारी तथा पश्चात् किं करिष्यसि मे प्रियम्। यदि त्वं 3 पुत्रेण मां यजेथा विशंकिते पशुबन्धेन तेनैव ददामि निपते वरम्। वर्ण बोले, हे राजन, यदि मैं आपको मनोवांछित गुणवान पुत्र उत्पन्न हो, तब मनोरथ पूरा हो जाने के पश्चात आप मेरा कौन सा प्रिय कार्य करेंगे? हे राजन, यदि आप शंका रहित भाव से उस पुत्र को बलि पशु बनाकर मेरा यज्ञ करें तो मैं आपको वर प्रदान करूंगा। राजा बोले, हे देव, मैं संतानहीन ना रहूं, हे जलाधिपति। राजा सोचते हैं कि पुत्र होने के बाद उसको यज्ञ पशु बनाना, बलि के लिए दे देना, ये उससे तो अच्छा है कि मैं पुत्रहीन ना रहूं। पुत्र तो हो गया ना, समय संतानहीन नहीं रहा। तो कहा, हे जलाधिप, मैं उस पुत्र को पशु बनाकर आपका यज्ञ करूंगा। मैं आपसे यह सत्य कह रहा हूं। हे मानद,
इस पृथ्वी लोक में मनुष्यों के लिए संतान न होने का दुख अत्यंत असह्य होता है। अतः आप मुझे कल्याणकारी तथा मेरी शोक अग्नि को शांत करने वाला पुत्र प्रदान कीजिए। वर्णोवाच भविष्यति सुतै कामं राजन गृच्छगृहाय वे सत्यम तद्वचनम कार्यम यद ब्रवीषि मम आग्रते। वर्ण बोले, हे राजन, आपको अपने कामना के अनुकूल पुत्र प्राप्त होगा। अब आप अपने घर लौट जाइए, किंतु अभी अभी मेरे सामने आपने जो वचन कहा है उसे सत्य कीजिए। व्यास जी कहते हैं, वर्णदेव के ऐसा कहने पर राजा हरिश्चंद्र घर चले गए और वरदान संबंधी सारा वृतांत अपने रानी से कहा। उनकी 100 परम सुंदरी रानियां थी, उनमें से कल्याणी तथा प्रतिव्रता शैव्या ही उनकी प्रधान धर्म पत्नी तथा पटरानी थी। कुछ समय बीतने पर सुंदरी शैव्या ने गर्भ धारण किया। तब उनकी गर्भकालीन अभिलाषा को सुनकर के राजा परम प्रसन्न हुए। कार्यावास विधि संस्कारा निपति तदा मासिथ दशमे पूर्णे सुष्वे साशुभे दिने तारागृही वैलोपीति पुत्रम देव सुतोपवम् पुत्रे जाति नृपे स्नात्वा ब्राह्मणे परिवेष्टिते चकार जात कर्मादो ददो दानानि भूरिशे राज्ञश्च अति प्रमोदो भूतपुत्र जन्म समुद्भवे बभूव परिवादारो धन धान्य समन्विते विशेष दान संयुक्तो गीतवादृत संकुले। उस समय राजा ने विधि पूर्वक पुंसन आदि सभी संस्कार संपन्न कराए। 10वां महीना पूरा होने पर रानी ने नक्षत्र तथा ग्रह के उत्तम प्रभाव से युक्त शुभ दिन में देव पुत्र के समान कांतिमान पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों के साथ जाकर स्नान करके सर्वप्रथम बालक का जात कर्म संस्कार किया और बहुत से दान दिए। पुत्र का जन्म होने से राजा को परम प्रसन्नता हुई। उस समय उन्होंने धन धान्य से युक्त होकर के परम उदारता पूर्वक अनेक प्रकार के विशिष्ट दान दिए और गीत वाद्यों के साथ महोत्सव मनाया। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्राम संहितायां सप्तम स्कंधे वर्ण कृप्या शैव्यायाम पुत्रोत्पत्ति वर्णम नाम चतुर्दशो अध्याय। सच्ची दरबार की जय।